ओके बच्चों, अब जो आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन। देखो, व्हाट इज रिपीटेशन? रिपीटेशन यानी रिपीट होना, बार बार दोहराना। ओके, तो रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन वर्ड्स रिपीटेड, जो लफ्ज़ है, जो अल्फाज है, वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अब ये रिपीट कैसे होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो रिपीटेड क्या होते हैं? अल्फाज, यानी एक अल्फाज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ जब रिपीट होता है किसी जुमले में तो वो रिपीटेशन कहलाता है। ओके, तो व्हाट इज़ रिपीटेशन? रिपीटेशन क्या है? अल्फाज, एक अल्फाज या अल्फाजों के मजमुए का बार बार आना, ठीक है, दैट इज़ रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्यों यूज़ करते हैं? टू क्रिएट रिदम, सुर ताल लाने के लिए, पोइट्री में सुर ताल लाने के लिए रिपीटेशन का इस्तेमाल होता है। एंड ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया, और जो पोएट कहना चाहता है, जो आइडिया हमको बता रहा है पोएट, जो बात हमको कहना चाहता है, उस पर तवज्जो देने के लिए रिपीटेशन होता है। ओके, तो रिपीटेशन के साथ जो दूसरा इसका साथी है वो है एलिट्रेशन। तो आज मैं आपको रिपीटेशन वर्सेस एलिट्रेशन समझाऊंगी। तो पहले आपको मैं रिपीटेशन समझा रही हूँ। तो रिपीटेशन क्या है? रिपीटेड ऑफ अ वर्ड और रिपीटेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ मैं एस लगाती हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो ये किस लिए यूज़ होता है? रिदम क्रिएट करने के लिए और आइडिया को अटेंशन देने के लिए, तवज्जो देने के लिए। तो मैं पहले आपको एग्जांपल दे रही हूँ किसका? वर्ड्स का। जो एक वर्ड होते हैं ना, अ वर्ड का, ठीक है। वर्ड आर रिपीटेड, जो एक एक वर्ड रिपीट होते हैं, यहाँ आप देख लो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने क्या कहा? वर्क एंड वर्क आर द की टू सक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड पहला यूज़ हुआ? वर्क एक बार, फिर वर्क यूज़ हुआ एक बार, एंड वर्क तीसरी बार। आर द कीज टू सक्सेस, देखो कीज टू सक्सेस, यहाँ पे ये आइडिया है कि कामयाबी की चाबी क्या है? वर्क है, वर्क है, वर्क है। तो यहाँ पर जो आइडिया को अटेंशन देने के लिए, रिदम पैदा करने के लिए क्या यूज़ किया है? वर्क को 3 बार यूज़ किया है। तो दैट इज़ रिपीटेशन। यानी जिस जुमले में आप रिपीटेड कोई एक वर्ड या अल्फाजों का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड देखोगे तो वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगी रिपीटेशन, ठीक है। तो हियर वर्क इज़ रिपीटेड थ्राइस, 3 बार यूज़ हुआ है। किस लिए यूज़ हुआ है? टू शो इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क फॉर सक्सेस, यानी कामयाबी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? काम ज़रूरी है, यानी की है, उसकी चाबी है ना। तो कामयाबी की चाबी क्या है? काम, मेहनत। ओके, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दूसरा मैंने आपको बता दिया, जब जुमले में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जुमलों लफ्ज़ों का मजमुआ आए, तो दैट इज़ ऑल्सो रिपीटेशन, फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द पॉलिटिशियन डिक्लेयर्ड, पॉलिटिशियन ने डिक्लेयर कर दिया, ओके, फैसला सुना दिया। क्या सुना दिया? वी विल फाइट कम व्हाट मे, कि कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे। वी विल फाइट ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी हम हर तरफ से लड़ेंगे, ठीक है। वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स, हम हज़ारों साल तक लड़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, बार बार क्या रिपीट कर रहा है, देख लो आप। वी विल फाइट, ये पूरा अल्फाजों का मजमुआ है। फिर यहाँ पे दूसरा वी विल फाइट, है ना। फिर तीसरा वी विल फाइट। तो यहाँ पर हम लड़ेंगे, ये अल्फाजों के मजमूओं को 3 बार यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? रिदम पैदा करने के लिए, अपने आइडिया को अटेंशन देने के लिए यहाँ पर 3 बार यूज़ किया है। तो दैट इज़ क्या है? ये रिपीटेशन है। तो व्हाट इज़ रिपीटेशन? रिपीटेशन इज़ अ रिपीटेड ऑफ अ वर्ड और रिपीटेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट,
तो यहाँ पे देखो यू कैन डू इट, एक बार यूज़ हुआ, फिर दूसरी बार दोबारा यूज़ हुआ, यू कैन डू इट। तो ये क्या है, रिपीटेशन है। रिपीटेशन किस चीज़ का रिपीटेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाट इज़ रिपीटेशन। रिपीटेशन इज रिपीटेड ऑफ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जब जुमले में आपको एक लफ्ज़ बार बार नज़र आए या लफ्ज़ों का मजमुआ बार बार नज़र आए तो वो सेंटेंस कहलाता है रिपीटेशन, वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है रिपीटेशन। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसका जो सेकेंड साथी है वो एलिट्रेशन। देखो रिपीटेशन और एलिट्रेशन में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन भी सेम उसका साथी है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे अल्फाज रिपीट होते हैं, अल्फाजों का मजमुआ रिपीट होता है, लेकिन एलिट्रेशन में क्या होता है, अल्फाजों का साउंड, अल्फाजों की आवाज़ रिपीट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो व्हाट इज़ एलिट्रेशन, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, यानी बार बार वो अल्फाज की सीरीज़, लगातार वो अल्फाज आएंगे। ठीक है, लेकिन उन अल्फाजों में क्या होगा, हैविंग द इनिशियल, इनिशियल यानी बिगिनिंग, शुरुआती कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जो आपके वोवेल और कॉन्सोनेंट आपको मालूम है ना, जैसे ब, क, स, ज, ह, ये साउंड होगा, यानी अल्फाजों का मजमुआ आएगा लेकिन उस मजमुए में आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। रिपीटेशन में हमने क्या देखा था, वर्ड्स देखा था, यहाँ एलिट्रेशन में हम क्या देखेंगे, साउंड देखेंगे। तो आप लोग इस बात को क्लियर कर लो कि व्हाट इज़ रिपीटेशन एंड व्हाट इज़ एलिट्रेशन। तो रिपीटेशन इज़ अ रिपीटेड ऑफ वर्ड्स एंड एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेड ऑफ वर्ड साउंड। ओके, वर्ड साउंड अभी किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ रिदम म्यूज़िकल इफ़ेक्ट। तो ये भी किस लिए यूज़ होता है, रिदम और म्यूज़िकल इफ़ेक्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारा राइमिंग होता है, फन, बन, कॉल, फॉल, तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड है। ओके, तो ये एलिट्रेशन किसके लिए यूज़ होते हैं, टंग ट्विस्टर के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने टंग ट्विस्टर अपनी इंग्लिश की किताबों में पढ़ा है ना, तो यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर की मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला टंग ट्विस्टर देखो, पीटर पीपर पिक अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, है ना। तो ये टंग ट्विस्टर है। तो यहाँ पर आप देखो पी से सारे लफ्ज़ यूज़ हुए, तो हमको यहाँ पी से नहीं देखना है, यहाँ पे आपको साउंड देखना है। देखो पीटर, पीटर में भी प का साउंड हो रहा है, पेपर है ना, तो ये भी प का साउंड हो रहा है, पिक्ड प का साउंड है, पैक प का साउंड है, पिकल्ड है ना, तो ये भी प का साउंड है, पेपर्स, ठीक है ना। तो ये प का साउंड है। ठीक है, तो हमको वर्ड का साउंड देखना है, सेम वर्ड नहीं देखना है कि ये भी प से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर साउंड आपको चेक करना है। तो यहाँ पे प साउंड रिपीट हो रहा है, प साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ एलिट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, शी सेल्स सी शेल्स डाउन बाय द सी शोर। देखो सब स से शुरू हो रहा है लेकिन हमको एस वर्ड नहीं देखना है, हमको साउंड देखना है। देखो शी में किसका साउंड आ रहा है, श का, है ना। फिर सेल्स में किसका साउंड आ रहा है, स का। सी फिर वापस किसका साउंड आ रहा है, स का। शेल्स इसमें किसका साउंड आ रहा है, श का। ओके, डाउन बाय द सी शोर, फिर सी स का और शोर श का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे श स श ये रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ रिपीटेड। ओके, तो यहाँ पर एस साउंड इज़ रिपीटेड। ये लिखते कैसे हैं, जब हम एलिट्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस साउंड इज़ रिपीटेड, एस साउंड। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो व्हाट इज़ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज़ बिगिनिंग साउंड ऑफ वर्ड, जो वर्ड का शुरुआती साउंड होता है दैट इज़ एलिट्रेशन, नॉट बिगिनिंग साउंड ऑफ लेटर। लेटर का हमको नहीं देखना है, हिज्जे का पहला साउंड नहीं देखना है, बल्कि वर्ड का साउंड देखना है। फॉर एग्जांपल मैं और अच्छे से समझाऊँ, जैसे कैट का लेटर क्या है, सी है, और चॉइस का लेटर भी सी है, तो ये एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि दोनों का
साउंड अलग आ रहा है, जैसे कैट का का आ रहा है, चॉइस का चा आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पे कैट और किक, तो दोनों का साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो दैट इज एलिट्रेशन। कैट एंड किक, तो यहाँ पे क साउंड आ रहा है, क, तो क साउंड इज एलिट्रेशन। तो हमें कैसे लिखेंगे, क, तो क साउंड इज, के का साउंड आ रहा है ना, एलिट्रेशन है, ये क्या है, एलिट्रेशन है। सो व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड के शुरुआत का जो साउंड होता है, वर्ड का साउंड, लेटर का साउंड नहीं, तो दैट इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन कैसे लिखते हैं कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो साउंड आएगा, जैसे प, तो आप लिखोगे प, पी साउंड इज रिपीटेड। ओके, और रिपीटेशन में आप कैसे लिखोगे, W, जैसे वर्क बार बार है तो W वर्ड, वहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ड, W वर्ड इज रिपीटेड। समझ में आया? तो ये लिखने का तरीका होता है। तो आपको एलिट्रेशन और रिपीटेशन में बात समझ में आ गई होगी कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप ये अच्छे से वीडियो देखो, इसे समझो। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली और मेटाफर के। तो आपको करके मुझे भेजना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू।